तो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है 12th क्लास की पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें पिछले क्लासेस में दोस्तों हमने मैट्रिक्स जो है कि इंट्रोडक्शन क्लासेस की थी। ठीक है, और उसके अलावा मैट्रिक्स में एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, कैसे जो है मैट्रिक्स में स्केलर जो है से मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे मैट्रिक्स का नेगेटिव लिया जाता है, ये सारी चीजें हमने सीख ली थी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में जो है हम कैसे दो मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, कब दो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है। ठीक है, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल जो है सारे हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दोस्तों की दो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट जो है कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स क्या है बी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक जो है रूल पता होना चाहिए कि दो जो है मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई है आपकी कब पॉसिबल होती है। दोस्तों दो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होती है जब आपका, अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, ये बी है। ठीक है, तो जब भी दो मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई होती है तो पहले वाले जो फैक्टर है इसको प्री फैक्टर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? प्री फैक्टर। ठीक है, और जो बाद वाला जो फैक्टर है इसको हम बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। मीन्स बाद वाली जो मैट्रिक्स है इसको क्या बोला जाता है? पोस्ट फैक्टर। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा जो है कोई भी मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट है तब पॉसिबल होती है जब दोस्तों प्री जो है फैक्टर है उसमें नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और दोस्तों जो पोस्ट फैक्टर है मीन्स बाद वाली जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कॉलमों की संख्या और जो है रो है उनकी संख्या दोस्तों अगर बराबर हो। ठीक है, मीन्स अगर आपका जैसे एक मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है उसमें नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, और जैसे नंबर ऑफ कॉलम 3 है। ठीक है, ऐसे दूसरी जो है मैट्रिक्स बी है उसमें नंबर ऑफ रो है, जैसे नंबर ऑफ रो इसमें 3 है। ठीक है, अगर दोस्तों पहली वाली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है और जो है बाद वाली जो मैट्रिक्स उसमें नंबर ऑफ रो जो है 3 है, तभी जो है हमारी ये प्रोडक्ट है पॉसिबल होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट है कोई भी दो मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट जो है कब पॉसिबल होता है दोस्तों? ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होता है? जब दोस्तों पहली वाली जो मैट्रिक्स मीन्स प्री फैक्टर में नंबर ऑफ रो और जो है पोस्ट फैक्टर है मीन्स बाद वाली जो है मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज है वो दोनों आपकी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी जो है आपकी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है। ठीक है, तो हमें ये रूल ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दोस्तों अगर जो है आपका नंबर ऑफ कॉलम है इसमें जैसे 3 आ रहे हैं और इसमें नंबर ऑफ जो है रो आपकी 2 है, मीन्स ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे फिर प्रोडक्ट है आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो मल्टीप्लाई हमारी पॉसिबल नहीं होगी, मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स से हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के लिए हमारे पास ये नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री फैक्टर एंड नंबर ऑफ जो रोज इन द पोस्ट फैक्टर है वो शुड बी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ओके, जैसे एक एग्जांपल हम दोस्तों लेते हैं। ठीक है, ओके, तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस एक मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास क्या है? 1 2 3। ठीक है, 0 2 1। ठीक है, 1 2 and 5। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है ए और दोस्तों हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है? 1 0 0 1 and 2 1। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी। हमें दोस्तों क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिक्स की। ए बी जो है मीन्स ए डॉट बी हमें निकालना है, इन दोनों के प्रोडक्ट हमें करना है। ठीक है, दोस्तों हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हमें दे रखी। पहली मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 0 2 1 1 2 5। ठीक है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास दोस्तों क्या है? इसके साथ हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, 1 0 0 1 and 2 1। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे क्या जो है ये जो है जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करता है भी है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों प्रोडक्ट है एग्जिस्ट तब करेगा जब पहली वाली जो मैट्रिक्स में आप नंबर ऑफ जो है कॉलम देखोगे तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि ये कॉलम होते हैं 1 2 3।
ठीक है। तो पहली वाली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है वो कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने हैं, 3 है, ठीक है। बाद वाली मैट्रिक्स में दोस्तों हमें नंबर ऑफ रो देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो है रोज है वो कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो है वो भी क्या है, 3 है, ठीक है। मीन्स पहली वाली जो मैट्रिक्स उसमें नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स है मीन्स बाद वाली मैट्रिक्स उसमें नंबर ऑफ रो है 3 है, ठीक है। मीन्स ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों ये प्रोडक्ट है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि जो है कोई भी दो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने सीख लिया दोस्तों कि ये आपका प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ जो है रोज इन द प्री फैक्टर, सॉरी कॉलम इन द प्री फैक्टर एंड नंबर ऑफ जो है रोज इन द पोस्ट फैक्टर वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमें दोस्तों एपी है कि प्रोडक्ट निकालनी है, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखी है, जबकि दोस्तों यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है हमें क्या दे रखी है, 1 0 0 1 एंड 2 1, ठीक है। अब देखो कोई भी तो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं दोस्तों, रो बाय कॉलम जो है रूल से की जाती है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये हमारी रो है और रो और कॉलम जो हम ऐसे लेंगे, ठीक है। रो बाय कॉलम जो है कि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मीन्स पहली वाली रो उठाएंगे उसको सॉरी यहाँ पे पहली वाली जो है रो और पहले वाले कॉलम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहली वाली रो को उठाएंगे, जैसे ये हमारी पहली वाली रो है और इसका पहले वाला कॉलम, ठीक है। तो रो बाई कॉलम से इसकी मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, पहले वाला इसके पहले वाले एलिमेंट से प्लस सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई प्लस थर्ड वाला इसके थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इन द सेम वे दोस्तों फिर पहली वाली जो रो है उसको सेकंड वाले कॉलम से भी हम करेंगे, ठीक है। तो वही करना, पहले वाला एलिमेंट इसके पहले वाले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे वाला दूसरे के साथ, तीसरे वाला तीसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम दोस्तों, पहले वाला पहले के साथ मीन्स 1 + 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 × 1 कितना हो गया, 1 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस दोस्तों 3 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ठीक है। मीन्स पहली वाली को हमने पहली वाली जो रो है इस मैट्रिक्स के पहले वाले कॉलम से कर दिया, अब यही रो है सेकंड वाले कॉलम से भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो 0 2 को यहाँ पे 1 से करेंगे प्लस 2 आएगा और दोस्तों यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो मीन्स पहली वाली जो रो है उसको हमने दोनों कॉलम से कर दिया। अगर दोस्तों यहाँ पे एक और जो है कॉलम होता तो हम हमारा जो है वो यहाँ पे आता, ठीक है। अब देखो पहली वाली रो है इसका हो गया, अब जो है सेकंड वाली रो का, ठीक है, ये आपका 0 सेकंड वाली रो है उसको दोस्तों पहले वाले कॉलम से करवाओ, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 जो आपका यहाँ पे आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 0 आएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2, ठीक है। ऐसे ही इस दूसरी वाली रो को इस दूसरे वाले कॉलम से कराओ, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और जबकि दोस्तों 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास जो है अब रो नंबर थर्ड बच गई, ठीक है। तो इस थर्ड रो बाई कॉलम करेंगे, ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है, सॉरी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा प्लस दोस्तों यहाँ पे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले वाले एलिमेंट को पहले से तो 0 आएगा और 2 × 2 1 कितना आएगा, 2 आएगा, 5 × 1 कितना आएगा, 5, ठीक है। ये सारे प्लस दोस्तों फाइनली जो है हमारे पास ये वैल्यू कितनी मिली है, 7, ठीक है। और ये यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 3 है और 10 और 1 11 और दोस्तों 5 to 7, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लीकेशन ऐसे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये देखना है कि नंबर ऑफ जो है कॉलम इन द प्री फैक्टर और नंबर ऑफ द रोज इन द पोस्ट फैक्टर है वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों इक्वल है तो आपका मल्टीप्लाई जो है एग्जिस्ट करेगा दो मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रो इन द प्री फैक्टर नंबर ऑफ द रो इन द पोस्ट फैक्टर एंड नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री फैक्टर है वो अगर इक्वल नहीं है
दोस्तों हमारा मल्टीप्लाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके। कुछ प्रॉपर्टी है दोस्तों, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन के केस में, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन के केस में जैसे दोस्तों हमने एडिशन के केस में पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स है उनका एडिशन जो है करते हैं, ठीक है, तो उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कॉम्यूटेटिव जो है लॉ है वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ है वो फॉलो नहीं करता। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब भी दोस्तों हम दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसका रिवर्स करें मीन्स बी को आगे ले और ए को पीछे ले, तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपका जो है ए बी जो है वही जो है बी आए, ठीक है। जबकि एडिशन के केस में दोस्तों हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ में मीन्स अगर हम ए प्लस बी करते थे और बी प्लस ए करते थे तो दोनों वैल्यू हमें इक्वल मिलती थी, ठीक है, ठीक है, एडिशन के केस में। लेकिन दोस्तों मल्टीप्लीकेशन के केस में यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ है वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। दोस्तों कई बार है ये फॉलो कर जाता है, लेकिन मोस्टली जो है केसेस में ये आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सेकेंड बात आती है दोस्तों एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। क्या यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के केस में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा? दोस्तों एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे आपका एडिशन के केस में मैट्रिक्स एडिशन है उसमें एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। दोस्तों एसोसिएटिव लॉ में हमें पता है कि तीन मैट्रिक्स ली जाती है ए बी सी, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे तीन मैट्रिक्स यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में होते हैं। क्या करेंगे, अगर स्टार्टिंग के दो ब्रैकेट, ठीक है, और लास्ट के जो दो ब्रैकेट, ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर मैं ए बी की मल्टीप्लाई करूं और फिर उसमें सी की मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ऐसे दोस्तों पहले मैं बी सी की मल्टीप्लाई करूं और फिर जो भी आए उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो राइट हैंड साइड आएगा। अगर दोस्तों ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आता तो फिर एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में दोस्तों यहाँ पे आपका एसोसिएटिव लॉ है फॉलो करेगा, ठीक है। एक तीसरा है दोस्तों मैट्रिक्स जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन केस में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ओवर एडिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ठीक है, ये आपका फॉलो करता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे हमारे पास जैसे ए प्लस जो है बी मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है, अगर इसको कोई सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं ए को जो है सी से मल्टीप्लाई करूं प्लस और बी को मैं सी से मल्टीप्लाई करूं तो ये जो आपका राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आपका इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉलो करेगा, सिर्फ जो है कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे फॉलो दोस्तों नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों अपने एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो दोस्तों अब हम अपने एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 के पहला आपका क्वेश्चन देखना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालने हैं, दो क्वेश्चन है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट निकालना है और हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब यहाँ पे नंबर ऑफ जो है रो इन द पोस्ट फैक्टर एंड नंबर ऑफ जो कॉलम इन प्री फैक्टर है वो आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कॉलम है 2 है, इसमें रो 2 है, एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लाई। जबकि दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं तो कॉलम इसमें 2 है और रो है इसमें 2 है, ठीक है। तो इसमें कॉलम देखने हैं और लास्ट वाले में हमें रो देखने हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम 2 है और यहाँ पे कॉलम रो 2 है, इक्वल है, तो दोनों ही मैट्रिक्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट अब हम 1 बाय 1 इनका प्रोडक्ट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे इसका हमने प्रोडक्ट करना है डी माइनस बी माइनस सी और डी के साथ, ठीक है। और दोस्तों हमें पता है कि रो बाई कॉलम हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे, तो पहली वाली जो रो है इसको पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो इसका पहले वाला इसके पहले वाले से मल्टीप्लाई और इसका बाद वाले से माइनस का बीच से हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे दोस्तों इसको सेकंड जो है कॉलम से करवाएंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा और प्लस बी डी, ठीक है। तो पहली वाली जो है रो इसके दोनों कॉलम से हो गया। अब इसका सेकंड वाली रो है पहले वाले कॉलम से करेंगे तो मल्टीप्लाई सी बी माइनस का
डी से की मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी आएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों इसको सेकंड से करेंगे तो माइनस का बी सी प्लस डी को डी से करेंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से सी डी माइनस सी डी आपका क्या हो गया 0, ठीक है। तो इसके जगह हम 0 लिख सकते हैं और ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट करनी है, ठीक है, रो बाय कॉलम। ओके, अब दोस्तों हमारा सेकंड जो है क्वेश्चन है, इसमें भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है मल्टीप्लाई, ठीक है। हम इसमें भी ध्यान से देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई हमें करना है। दोस्तों स्टार्टिंग में हम आराम से करते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो रो बाय कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाली जो रो है इसको पहले वाले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे वाले कॉलम से करेंगे, फिर तीसरे वाले कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से करेंगे तो इसका पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ। 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 और 1 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 0 + 2 आ जाएगा। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो दोस्तों यहाँ पे 2 + 1 आएगा, ठीक है। अब इसका जो है दोस्तों सेकंड जो है रो फर्स्ट वाले कॉलम से, सेकंड वाले कॉलम से, थर्ड वाले कॉलम से करो, ठीक है। 3 1 जा यहाँ पे 3 आएगा नीचे, ठीक है। सेकंड रो तो यहाँ पे ही सेकंड रो में आएगा, ठीक है। और माइनस का 2, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 0 और प्लस 2 2 जा 4, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 3 जो है प्लस आपका क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे थर्ड जो है रो है इसको सभी कॉलम से करो तो माइनस का 1 यहाँ पे आएगा और 1 को इससे करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 0, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 2 और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। तो फाइनली जो है दोस्तों हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 - 1 कितना हो गया 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 1 हो जाएगा, ये 4 है, 3 2 5 है, ये माइनस का 2 हो जाएगा 2 एंड -1 + 1 0, ठीक है। दोस्तों ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों हम एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर सेकंड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमारे एग्जांपल नंबर सेकंड है विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं दोस्तों, विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। दोस्तों हमें मैट्रिक्स जो इनवर्स होता है, ठीक है, उसका जो कंसेप्ट का यूज किए बिना हमें फाइंड द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है x y, ठीक है, z और u, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स से वैल्यू दोस्तों हमें यहाँ पे निकालनी है, जबकि दोस्तों हमें कंडीशन है वो क्या दे रखी है कि 5 - 7, ठीक है, -2 और 3 इस मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई किया गया है, जो ये आपके ऊपर मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि हमें निकालने इससे मल्टीप्लाई किया गया है, और इक्वल टू में आपके पास एक मैट्रिक्स अनदर दे रखी है और इसकी वैल्यू है -16 एंड -6 7 एंड 2, ठीक है। दोस्तों ये है, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जब दोस्तों x y z और u की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर है सेम है 2/2 की, ये है 2/2 2/2, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई करो रो बाय कॉलम करेंगे तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, -7 को z से मल्टीप्लाई करेंगे -7z, ठीक है। ऐसे दोस्तों 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y -7u आ जाएगा, ठीक है। पहली वाली रो दोनों कॉलम से हो गया, सेकेंड वाली रो को दोनों कॉलम से करो तो यहाँ पे माइनस का 2x आएगा और +3z आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों सेकंड कॉलम से इसको करो माइनस का 2y और +3u आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है दोस्तों किसके इक्वल दी गई है, ये आपके मैट्रिक्स है इसके इक्वल दी गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से दोनों आपके सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो पहले वाला पहले के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला दोस्तों थर्ड के इक्वल होगा, जबकि फोर्थ जो वाला है वो किसके इक्वल होगा, फोर्थ के इक्वल यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पे पहले वाला जो है 5x -7z है वो किसके इक्वल है, -16 के, ठीक है। ओके, जबकि दोस्तों यहाँ पे ये भी जो है आपका x और z में है, इनको साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है 7, ठीक है।
इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ से हमें x और z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जबकि दोस्तों यहाँ पे 5y माइनस 7u है वो किसके इक्वल है, ये सेकंड वाला है इसके सेकंड के इक्वल, और इसका सेकंड वाला है यहाँ पे माइनस 2y प्लस 3u, ये आपका किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ यहाँ पे 4 इक्वेशन हमें मिली है, ठीक है। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो y और u की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x और z की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब देखो इनको ध्यान से सोल्व करो, ठीक है। अब देखो कैसे ये हम सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखो जैसे सेकेंड इक्वेशन से अगर हम यहाँ पे z की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस 2x, और z की वैल्यू यहाँ पे 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। या फिर दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप x और जो है यहाँ पे z की वैल्यू निकालो, ठीक है, जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो हमने वेरिएबल जो है यहाँ पे इस जो x वेरिएबल x कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वल कर लिए, तो 10x माइनस 14z इज इक्वल टू माइनस 32, और यहाँ पे माइनस का 10x प्लस 15 जो है z इज इक्वल टू यहाँ पे उसको 35 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे जब इनको सोल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 15 माइनस 14, ठीक है, तो 15 माइनस 14 है वो 1 बचेगा, ठीक है, 1z, और z की वैल्यू 35 माइनस 32 कितना होगा यहाँ पे दोस्तों 3 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, और z की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, जैसे मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन में यहाँ पे z की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूं दोस्तों, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो 5x माइनस, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, ये जो इक्वेशन है सोल्व करना आपने 10th क्लास में सीख लिया होगा, ठीक है, तो आपका आता होगा तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो 5z इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का 5, ठीक है, तो 5 × 5, तो x की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों हमें क्या मिली है, 1 मिली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू दोस्तों कितनी मिली है, 1 मिली है, जबकि z की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिली है, 3 मिली है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो हमारे पास x और z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें y और u की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं और इसको हल करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 5y माइनस 7u इज इक्वल टू माइनस 6 है, माइनस का 2y प्लस 3u इज इक्वल टू कितना है 2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वही करेंगे दोस्तों हम, जो y वेरिएबल है इससे कोफिशिएंट इक्वल कर लो, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ या से 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसके y वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, तो यहाँ पे 10y माइनस 14 जो है u इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10y प्लस 15u इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। इनको दोस्तों सिंपली ऐड करें तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे u बचेगा, 15 में से 14 गया, और 10 में से 12 माइनस 10 कितना होगा, माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू दोस्तों माइनस का 2 आई है। u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे 5y पहली इक्वेशन में अगर मैं रखूँ यहाँ पे u की जगह माइनस 2, तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो 5y इज इक्वल टू माइनस 6, और यहाँ पे माइनस 14 दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 20, ठीक है, 5 से 4 बार पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिली, माइनस की 4, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमें u की वैल्यू कितनी मिली है, माइनस का 2, और जबकि y की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे हमें कितना मिला है, माइनस का 4, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू है दोस्तों हमने निकाल ली है। अब हम इजिली जो है यहाँ पे x, y, z और u की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और हमारी मैट्रिक्स जो है जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये आप इक्वेशंस जो है हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 1, y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, और जबकि दोस्तों यहाँ पे u की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 2, ठीक है।
तो ये हमारी इस मैट्रिक्स की वैल्यू है, ये हमारा 1 - 4 3 और -2 है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये कंसेप्ट जो है हम आपका जो 5th जो है चैप्टर आएगा वहां पे हम सीखेंगे। ठीक है, कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है का यूज करके कैसे कैसे मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने कर लिया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 - 1 1 0 एंड -3 और 4। ठीक है, इसके साथ दोस्तों एक मैट्रिक्स जो है A मल्टीप्लाई किया गया है और इक्वल टू में एक यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है -1 -8 और -10। ठीक है, जबकि यहाँ पे -2 है और -5। ठीक है, और 9 22 और यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि देन फाइंड A। ठीक है, देन फाइंड A। दोस्तों यहाँ पे हमें A मैट्रिक्स जो है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रखी है इस मैट्रिक्स के साथ, इस मैट्रिक्स की हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब देखो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमें पता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है अगर उसके मल्टीप्लाई की जाती है तो पहले वाले जो है मैट्रिक्स इसको प्रीफैक्टर बोलता है, जबकि ये आपका क्या है, पोस्ट फैक्टर है। ठीक है, ये आपका प्री फैक्टर है। दोस्तों प्री फैक्टर में हम हमेशा क्या देखते हैं, कॉलम देखते हैं, तो इसमें कॉलम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 है। ठीक है, जबकि पोस्ट फैक्टर में दोस्तों हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कॉलम देखते हैं और यहाँ पे दोस्तों रो देखते हैं। ठीक है, और देखो इस मैट्रिक्स में तो कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे दोस्तों जो मैट्रिक्स होगी, जो भी मैट्रिक्स होगी, अगर इसमें कॉलम आपके 2 हैं तो इस जो गिवन जो पोस्ट फैक्टर वाली जो मैट्रिक्स है इसमें आपकी रो कितनी होनी चाहिए अगर मल्टीप्लाई हमें करनी है। अगर दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई को एग्जिस्ट करवाना है तो इसमें रो कितनी होनी चाहिए, रो यहाँ पे 2 होनी चाहिए। ठीक है, इस मैट्रिक्स में यहाँ पे दोस्तों रो तो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे आपका 2 होनी चाहिए। ठीक है, ओके ओके दोस्तों, रो 2 होनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स की, सॉरी यहाँ पे रो तो हमने फाइंड आउट कर ली इस मैट्रिक्स से। ठीक है, अब बात आती है इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। ठीक है, वो डिसाइड होगा दोस्तों हमारा यहाँ से। ठीक है, अब देखो इक्वल मैट्रिक्स है दोस्तों, जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी हम यहाँ पे दोस्तों इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक गिवन मैट्रिक्स आएगी और यहाँ पे दोस्तों एक इक्वल टू में एक इक्वल मैट्रिक्स जो है दोस्तों, इक्वल का यहाँ पे सिंबल लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों मैट्रिक्स में जो है सेम एलिमेंट है। ठीक है, जितने इसमें एलिमेंट है उतने ही इसमें भी यहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब देखो हमने रो तो पता कर लिया दोस्तों, यहाँ पे 2 है तो यहाँ से कॉलम हमें यहाँ से पता चल जाएगा। और देखो इस मैट्रिक्स में यहाँ पे दोस्तों हमें कॉलम कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों 3 कॉलम हमें दिखाई दे रखे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स जो आपकी ए मैट्रिक्स है इसमें कॉलम कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 कॉलम होंगे। ठीक है, तो रो हमने कैसे फाइंड आउट किया दोस्तों, रो हमने यहाँ से प्री और पोस्ट फैक्टर वाले कंसेप्ट से हमने यहाँ पे किया फाइंड आउट। रो तो इसमें 2 होगी, जबकि यहाँ पे दोस्तों कॉलम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स में 3 कॉलम है। ठीक है, इधर तो ये भी आपके दोनों इक्वल ही तो होंगे। ठीक है, अगर इसमें 3 कॉलम है तो इसमें भी कितने कॉलम होने चाहिए, 3 ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो इस मैट्रिक्स जो ए है, इस मैट्रिक्स जो ए है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें, ठीक है, 2 तो आपके रो होंगे। ठीक है, और कॉलम आपके कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, जैसे इसमें कॉलम 3 होने चाहिए तो ए बी सी 3 कॉलम हो गए, और रो कितनी होनी चाहिए, 2 ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 2 तो रो है, 3 कॉलम है। तो दोस्तों ये जो गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे जो दे रखी है वो हमारी क्या है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका मैट्रिक्स यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू में ये मैट्रिक्स रखी है, और इजीली हम यहाँ से दोस्तों ए बी सी डी ई और एफ की अगर वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये गिवन मैट्रिक्स आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे करते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास पहली जो है मैट्रिक्स ये दे रखी है। ठीक है,
और उसके बाद में जो ए मैट्रिक्स है दोस्तों, उसको हमने क्या माने हैं, ये जो ए मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया है ए बी सी डी और ई और एफ। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ए जो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए बी सी डी और ई और एफ है। ठीक है, ये हमने कहाँ से पता किया दोस्तों, प्री और पोस्ट फैक्टर के फंडे से और इक्वल जो है मैट्रिक्स के फंडे से यहाँ पे हमें ये पता चला कि यहाँ पे 2 तो रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, तो इस इक्वल टू दोस्तों आपके पास ये जो मैट्रिक्स है आपका इक्वल मैट्रिक्स ये आपके लिए रखी है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम से, तो पहली वाली रो है पहले वाले कॉलम से, दूसरे वाले कॉलम से, तीसरे वाले, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आएगा माइनस का b, और इस सेकंड को करेंगे कॉलम से तो 2b माइनस e आएगा, जबकि दोस्तों थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2c जो है माइनस f आएगा। ठीक है, सेकंड जो है रो, इसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपका a और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो b और 0 को e से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसमें ऐड 0 करो या मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे c प्लस 0 आएगा। ठीक है, एंड सेम वे जो है दोस्तों थर्ड जो है रो, सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, रो बाय कॉलम, तो माइनस का 3 है यहाँ पे, और 4 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4d आएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का 3b और प्लस 4e आएगा। ठीक है, और उसको यहाँ पे थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3c और प्लस 4f आएगा। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है दोस्तों, इस मैट्रिक्स के इक्वल हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये जो है हमें मैट्रिक्स दे रखी है, इसके इक्वल ये मैट्रिक्स है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब भी इक्वल का सिंबल लगा रखा है तो इसमें भी जो है 3 रो और 3 कॉलम है, यहाँ पे भी देखो 3 रो है और 3 ही कॉलम आ गए। ठीक है, तो यहाँ से वही है आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, पहले वाला पहले के इक्वल होगा, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल होगा, तीसरे वाला है वो तीसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे और दोस्तों यहाँ पे चौथे वाला चौथे के इक्वल होगा। देखो ए की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई 1। ठीक है, ए की वैल्यू दोस्तों डायरेक्ट आ गई 1, बी की जो है वैल्यू डायरेक्ट आ गई माइनस का 2 आ गई। ठीक है, जबकि दोस्तों यहाँ पे सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई माइनस का 5। ठीक है, ए बी सी की तो वैल्यू निकाल ली, बच गई डी ई और एफ की। ठीक है, ओके ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ध्यान से 2a माइनस डी, यहाँ पे a और d में है, ये भी a और d में है, तो यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगी, a और d की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे दोस्तों ये b और e है, ये भी b और e में है, यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी, यहाँ से b और e की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे दोस्तों c और f, यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, दोनों यहाँ से c और f की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके ठीक है दोस्तों, बल्कि यहाँ पे दोस्तों इन इक्वेशंस में हमने ऑलरेडी एबीसी की वैल्यू तो निकाल ली है, मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ दोस्तों। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 2a माइनस डी है वो किसके इक्वल रखूंगी, पहले वाला पहले के इक्वल होगा। अब मुझे तो ऑलरेडी दोस्तों a की वैल्यू 1 पता है, जैसे मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 2 1 जा 2 माइनस डी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे दोस्तों d की वैल्यू क्या होगी, -1 इधर आ जाएगा, 2 + 1 और d उधर चला जाएगा प्लस का, तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, यहाँ से दोस्तों d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 2b माइनस e, ये 2b माइनस e है वो किसके इक्वल होगा, ये सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे तो b की वैल्यू ऑलरेडी पता है -2, तो यहाँ पे अगर मैं -2 रखूं तो e की वैल्यू यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों -4 आएगा, माइनस का e इज इक्वल टू -8। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे e की वैल्यू निकालिए, माइनस का है तो e इधर प्लस हो जाएगा और इसको इधर ले आओ प्लस का, तो 8 - 4 आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इन द सेम वे 2c माइनस f है वो किसके इक्वल है दोस्तों, 2c माइनस f है वो -10 के इक्वल है। तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू पता है, c की वैल्यू कितनी है, -5। ठीक है, तो 2 × -5 माइनस f इज इक्वल टू -10। दोस्तों यहाँ पे माइनस का 10 है। ठीक है, ओके, तो माइनस का 10 माइनस f है वो किसके इक्वल है, माइनस का 10 के। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो,
एफ की वैल्यू फिर क्या होगी, एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ओके, क्योंकि -10 से -10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एफ किसके इक्वल है, 0, तो एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। एफ की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी मिलेगी, 0, ठीक है। दोस्तों यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, एफ की वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं सी की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूंगा, ठीक है, ठीक है, सी की वैल्यू सॉरी यहाँ पे -5 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू मिस्टेक है थोड़ा, फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, 2c माइनस जो है एफ है वो किसके इक्वल है, -10 के इक्वल है, और c की वैल्यू -5 है, ठीक है। तो माइनस का 10 माइनस एफ इज इक्वल टू -10, ठीक है। यहाँ से तो f की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों, माइनस का 3c प्लस 4f इज इक्वल टू, यहाँ पे ये लास्ट वाला लास्ट के इक्वल है, तो दोस्तों यहाँ पे c की वैल्यू अगर मैं -5 यहाँ पे रखूँ तो -5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 से 15 प्लस 4f इज इक्वल टू 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से दोस्तों 4f इज इक्वल टू 0, f की वैल्यू 0 बटे मीन्स यहाँ पे 0 ही आ रही है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ठीक है, ठीक है दोस्तों, f की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है हमारी, 0 आ रही है, ठीक है, तो सही है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमें गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे क्या थी, ए जो है मैट्रिक्स जो हमने ये मानी थी, ठीक है, ए जो है मैट्रिक्स हमने ये मानी थी, ए बी सी डी और ई एफ, यहाँ से जो भी ये वैल्यू यहाँ हमने निकाली है यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास ए बी सी डी जो ये गिवन मैट्रिक्स ए है वो आ जाएगी, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये आप कर लोगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए जो है मैट्रिक्स आपकी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -5 है, डी की वैल्यू 3, ई 4 और 0, ठीक है। तो ये हमारी ए मैट्रिक्स जो हमें निकालनी थी दोस्तों, ठीक है। फाइंड ए, यहाँ पे ए की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं दोस्तों अपना एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ।